गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें चेक करना है कि एक नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। नंबर को हम कैसे चेक करते हैं प्राइम है या नहीं है? सिंपल सी टेक्निक है। अगर कोई भी नंबर अपने आप से और वन को छोड़ के डिवाइड होता है किसी और नंबर से, तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा। ओके, डिवाइड होता है किसी और नंबर से, तो वो प्राइम नहीं है। हाँ सही है। सो इस टाइप से हमें कंडीशन लिखनी है। सो क्या हो सकता है, मान लो मैंने क्या लिया है, नम की वैल्यू ली है मैंने, एक नंबर मैंने लिया है, मान लो सिंपल सा नंबर 5 ले लिया मैंने इधर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप रन करेंगे। क्या, कौन सा वाला लूप? फॉर लूप, बिकॉज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो फॉर लूप रन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? हम फॉर लूप को ले जाएंगे 2 की वैल्यू से। ओके, 2 से ले जाएंगे, और ये जो वैल्यू है आई, ये हमारी लेस देन नम होगी। ठीक है, तो वन और नंबर वैसे ही हट गए, तो हमारे पास एक भी वैल्यू डिवाइड नहीं होनी चाहिए। सो आई लेस देन नम लिख दिया है मैंने, एंड सिंपली मैंने इसके बाद क्या करा है, आई प्लस प्लस। ओके, इसके बाद मैंने कर दिया है आई प्लस प्लस। ओके, इतना तो हमने कर दिया है। अब जैसे ही कोई मल्टीपल आता है इसका, वो कैसे देखेंगे हम? उसके लिए भी हम मॉड्यूलस लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू जो है वो दूसरे डिवाइड हो रही है, जैसे कि मान लो हमने लिया 10 नंबर, 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर दे रहा है ये 2, एंड इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब कि हो क्या रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्राइम है, नहीं तो ये प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है, नहीं तो ये प्राइम है। इस टाइप से हमें कंडीशन लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इफ नंबर क्या है हमारे पास, नम NUM परसेंटेज आई, अगर ये वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। ओके, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं एक काम करूंगा, ये लूप के बाहर आ जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दैट दिस इज प्राइम। चलो ठीक है, ये कैसे होगा? क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो इसके अंदर हम और क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर कंटिन्यू लिखेंगे, बिकॉज कंटिन्यू नहीं, ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक क्यों? बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना वो वहां पे खत्म कर देता है प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को वहीं पे खत्म कर देता है। ये प्रिंट करेगा नॉट प्राइम, एंड हमारा प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। ओके, सो इधर मैं नॉट प्राइम लिख के यहाँ पे ब्रेक डालूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रेक डाला, एंड इसको लूप को मैं, इस इफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। हो क्या रहा है, समझ में आया होगा आई थिंक, कि मान लो हमने एग्जांपल लिया 5 का। अब आई की वैल्यू 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 परसेंटेज 2 कितना होता है, 5 परसेंटेज 2 हो जाएगा हमारे पास 1। सो ये वर्क कर जाएगा। तो 1 जो है वो 1 के लिए क्या प्रिंट करेगा, ये इफ में घुसेगा ही नहीं, तो ब्रेक हो जाएगा, वापस से हम घुसेंगे। अब ये फिर से इफ में घुसेगा, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है 5 परसेंटेज 3 की, 5 परसेंटेज 3 जो आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इफ लूप में नहीं घुसेगा। 5 परसेंटेज 4 जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 1 के इक्वल। ओके, सो ये भी लूप में नहीं घुसेगा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये बाहर निकल जाएगा, ये पूरे के पूरे फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, एंड ये प्रिंट करेगा दैट इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसका जल्दी से हम एक कोड लिख लेते हैं। सो मैंने आपके लिए स्टार्टिंग तो कर रखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ। सो मैंने लिखा इंट नम इज इक्वल्स टू, मान लो अब मैं 11 ले रहा हूँ। 11 एक प्राइम नंबर है जैसा कि आप जानते हो। अब मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, आई इज इक्वल्स टू 0 क्यों करना है, आई इज इक्वल्स टू 2 करना है हमें, एंड ये लेस देन नम हो जाएगा हमारे पास, नम, और यहाँ पे हम करेंगे आई प्लस प्लस। ओके, इतना हो गया हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ अगर नम जो है उसका परसेंटेज आए, मतलब नम मॉड्यूलस आए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे मैं सिस ओ कर दूंगा, एंड यहाँ पे लिखूंगा नॉट प्राइम। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसके बाद में क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा कि मुझे अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस तुम नॉट प्राइम प्रिंट कर दो, मेरा प्रोग्राम खत्म। ओके, सो यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा। पर अगर होता क्या है, अगर ये सही हो जाता है, तो मैं आऊंगा फॉर लूप के बाहर, मतलब एक भी कंडीशन वर्क नहीं करती, बस ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। पहले यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे कंटिन्यू डाल दो, कंटिन्यू डाल दो, अगर नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये वापस से अपनी अगली वैल्यू पे जा पाए। मतलब कि अगर आई की वैल्यू 2 के लिए गया, तो 2 जो है 2 से डिवाइड करेंगे अगर अपन 11 को, तो इफ कंडीशन तो वर्क नहीं करेगी, तो ये वापस से ऊपर चले जाएगा। नहीं भी डालोगे तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि हमें ये
हमें प्रिंट करना है दैट इट इज अ प्राइम नंबर, PRIME, ये प्राइम प्रिंट कर देगा। ओके, आई होप कि प्रोग्राम समझ में आ गया हो। एक बार जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। अगर हम इसके आउटपुट पे जाए तो हमें आउटपुट आ रहा है दैट 11 इज अ प्राइम नंबर विच इज द करेक्ट आउटपुट। एक काम करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, अब 10 को डाल देते हैं हम। 10 डालेंगे अगर हम इस पे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? हमारे पास आउटपुट अब आ रहा है दैट इट इज अ नॉट प्राइम आ रहा है और प्राइम भी आ रहा है। अब एक काम कर सकते हैं हम इसमें, बिकॉज ये वाला स्टेटमेंट तो हर बार चलेगा, तो प्राइम तो हर बार आना ही है। यहाँ पे भले हमने ब्रेक कर दिया तो भी प्राइम तो अगर हर बार आना ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट काउंट, काउंट नाम से, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ टू जीरो। ओके, इसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो पे। एंड यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कुछ। क्या चेंज करूंगा? यहाँ पे मैं कर दूंगा काउंट प्लस प्लस। ओके, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, इधर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर कंटिन्यू स्टेट में वर्क कर जाएगा, सब कुछ कर जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन आएगी? इफ काउंट इज इक्वल टू जीरो, अगर काउंट की वैल्यू जीरो आएगी तो ये वाला स्टेट में रन होएगा, नहीं तो ये स्टेट में रन नहीं होएगा। मतलब कि अगर नॉन प्राइम है तो वापस से बाद में प्राइम नहीं छपेगा। ओके, काउंट प्लस प्लस हमने करा है तो जीरो से वन, अगर ये लूप में घुसता है तो जीरो से वन हो जाएगी अपने आप वैल्यू। होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको रन कर लेते हैं हम। अगर अब रन करें, वैल्यू मैंने दी है 10, तो हमारे पास क्या आ रहा है? नॉट प्राइम आ रहा है। अगर मैंने वैल्यू इसकी दे दी है मान लो 7, तो ये क्या आएगा? ये जो वैल्यू आई है हमारे पास दैट इज प्राइम। ओके, अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 163, 163 वैल्यू दी है। 163 क्या है? 163 के लिए हमारे पास आ जाएगा आंसर कि 163 नंबर जो है वो भी प्राइम है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है जो कैलकुलेट कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो प्राइम है या नहीं है, उसके लिए एकदम सही से वर्क कर रहा है, एंड आप इस कोड को लिख के आ सकते हो। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन वाली। अभी जब जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 9 नंबर को, ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ 9 नंबर को, तो 9 क्या होता है? 9 होता है हमारे पास 3 × 3। अगर मैं 9 का रूट लूँ, रूट ऑफ 9 लूँ, तो ये जो वैल्यू जाती है ये जाती है 3 तक ही। ओके, 3 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती रूट ऑफ 9। सिमिलरली अगर मैं रूट लूँ 12 का, 12 का रूट लूँ, 12 का रूट क्या हो सकता है? देखो, 3 का तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू आएगी या तो 3 या 4 के बीच में। 3 × 4 इस टाइप से ये होता है, मान लो 3 × 4, तो इसकी रूट 3 और 4 के नीचे नहीं आ सकती, मतलब कि इसका कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकता है जो प्राइम नंबर होगा बिटवीन 3 और 4। ओके, इस टाइप से चलता है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं क्या, कि अगर हम इसका रूट लेना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट i इज लेस देन नम, i इज लेस देन नम, मतलब कि इसका स्क्वायर नम से छोटा है, या फिर i इज लेस देन रूट ऑफ नम, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको भी रन करूंगा, अगर मैं रन करता हूं इस चीज को भी, तो भी हमें ये सही आउटपुट देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वैल्यू डाली 163, ये दे रहा है हमें प्राइम। एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 11, तो भी हमें प्राइम देगा शायद तक। हाँ, ये हमें प्राइम दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 12, तो ये हमें प्राइम नहीं देगा, इट इज नॉट प्राइम। ऐसा क्यों हुआ? इससे बेसिकली हो क्या रहा है, इससे हमारी स्पेस का कंजम्पशन जो है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे थोड़ी कम हो जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, बट फिर भी अब आया था क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि हम करते इस टाइप से इसको। ओके, करते इस टाइप से i इज लेस देन नम लेके चलेंगे, तो हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, जिससे हमारा टाइम जो है वो बचेगा। भले माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड में बचेगा, पर हमारा कुछ ना कुछ टाइम बचेगा। इसलिए हम ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि i इज लेस देन नम कर दो, या स्क्वायर रूट ले लो आप नम का। आप ऐसा भी लिख सकते हो, i इज लेस देन मैथ डॉट sqrt, और यहाँ पे आप ले सकते हो नम। इस टाइप से भी कर सकते हो, पर अभी अभी ये सब रहने दो, अभी ये मैं समझाऊंगा बाद में। तो अभी ये वाली मेथड सही है। अगर ये समझ नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वापस से ये क्वेश्चन आएगा जिसमें हम समझेंगे कि मैंने ये i इज लेस देन नम क्यों करा है यहाँ पे। आई थिंक ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी, एंड होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए कोड हमने लिख लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।